गांव के प्रवेश द्वार पर जानकी धैर्यपूर्वक बैठी है। उसकी निगाह दूर सड़क की ओर खींची हुई है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा, जो वर्षों की कठिनाइयों से बना है, परीक्षणों और क्लेशों से चिह्नित जीवन को दर्शाता है। विचारों में खोई जानकी अपने बेटे रमेश के लिए तरसती है, जो बहुत पहले शहर गया था। हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट संक्षिप्त रूप से जानकी की उम्मीदों को जगाती है। प्रत्येक ध्वनि रमेश की वापसी का संभावित संकेत है। एक साधारण झोपड़ी के धुंधले अंदरूनी हिस्से में एक तेल के दीपक की कमजोर रोशनी मुश्किल से जानकी के अकेलेपन को रोशन करती है। एक पुरानी तस्वीर युवा रमेश को कैद करती है। उनकी मासूम मुस्कान अब जानकी के लिए एक दर्दनाक याद दिलाती है। जानकी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। हर बूंद उनकी गहरी चिंता और गहरी अकेलेपन को दर्शाती है। कमरे की शांति केवल तेल के दीपक की धीमी चटक से टूटती है, जो अलगाव की भावना को बढ़ाती है। अपनी आवाज में लालसा और निराशा के साथ कांपते हुए जानकी फुसफुसाती है, कब आएगा मेरा रमेश? तस्वीर उसके कांपते हाथों में रहती है, जो एक मां के अंतहीन इंतजार का मूक प्रमाण है। रमेश अपने गांव लौटता है, केवल श्मशान घाट के गंभीर दृश्य से अभिवादन करने के लिए। कठोर सच्चाई उसे झकझोर देती है। उसकी मां अब नहीं रही। उसका शरीर लपटों में भस्म हो गया, जबकि धुंधला आकाश उसकी निराशा को दर्शाता है। अपार पश्चाताप से अभिभूत रमेश चुपचाप अपनी मां को फिर कभी न देखने के भारी बोझ से जूझता है। दुख की एक क्षण में रमेश फुसफुसाते हैं, मां, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई।